Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स क्लास 11 का लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। और डेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं डेफिनेशन से। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लगभग 9 न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सभी। ये सब पढ़ने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो का सब बनते रहिए। और पहले ये देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या है। सपोज हम लोगों के पास एक फंक्शन है f(x), एक सपोज एक इंटीग्रल फंक्शन है। अगर इस इंटीग्रल फंक्शन का सपोज अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब इस फंक्शंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, जो मिनिमम वैल्यू होता है या स्टार्टिंग वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम लोग फाइनल लिमिट भी बोलते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट होगा उसको फाइनल लिमिट भी बोलते हैं। और जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग बिगिनिंग का या स्टार्टिंग लिमिट जो है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है इफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन f(x) हैज अपर लिमिट b एंड लोअर लिमिट a, देन डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इज, हम लोग कैसे देंगे। सपोज ये फंक्शन f(x) dx था, ये इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ऑफ f(x) dx। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये फंक्शन थोड़ा तो चेंज होगा ना। चेंज होने से क्या आएगा, कुछ अलग सा फंक्शन आएगा। सपोज ये 5x है, ये जो अलग सा फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, सपोज हम लोगों के पास यहाँ पे sin x दे दिया। sin x, अगर तुम लोग यहाँ पे सपोज समझ लेते कि यहाँ पे sin x है dx है, sin x dx को तुम लोग जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, तो चेंज होकर माइनस वाइस आ जाएगा। तो इसलिए वो जो हम लोग बोलते हैं ना चेंज इन द फंक्शन, वो है ये f(x) dx। यहाँ पे है 5x, मतलब ये फंक्शन चेंज होकर ये 5x बन गया, अलग सा फंक्शन। और a और b जो है, इसका a से लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट लेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट लेंगे। ये कब लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे होंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो x जो वेरिएबल था यहाँ पे, जो भी आफ्टर द इंटीग्रेशन यहाँ पे जो भी मिलेंगे वेरिएबल, उस वेरिएबल के पास मतलब उसके जगह पे हमको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट ऐसे पुट कर देना है, एक बार ऐसे लोअर लिमिट पुट कर देना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को मैथमेटिक्स के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी है पहले इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, बाकी आप लोग कर लेना। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और ये जो है इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं यहाँ पे सब न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए बच्चों, फर्स्ट फंक्शन जो है पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सपोज 1 है। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, फ्रॉम x इक्वल टू इन्फिनिटी टू r। यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया है, g(m)/x² dx। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएंगे बच्चे, देखो ये जो g(m)m है ये सब इंटीग्रेबल पार्ट नहीं है, ये सब कोफिशिएंट है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है x। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे g(m)m, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का dx आएगा, यहाँ पे आएगा x⁻²। तो जो ये 1/x² था, ये 1/x², यहाँ पे लेने से क्या आएगा x⁻² आ जाएगा। तो x⁻² dx हो गया। तो यहाँ पे जो लिमिट था x इक्वल टू इन्फिनिटी तो क्या था, r था। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे x⁻², ये सिंपली सा इंटीग्रेशन है। ये g(m)m x⁻² मतलब क्या आता था, x⁻² + 1/-2 + 1 ऐसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे है r, यहाँ पे है इन्फिनिटी। अभी ये जो पोर्शन है मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से ये स्टेप यहाँ पे आ रहा है, ये है आप लोगों का g(m)m। ये जो पोर्शन है -2 + 1 मतलब क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं -1 को, -1। और ये जो पार्ट था x⁻1 आएगा ना, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 1/x आएगा। तो आप लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ये r इन्फिनिटी। और फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे g(m)m। अभी क्या करना है, ये जो एक हमको वेरिएबल मिला था, इस वेरिएबल की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x हम लोग यहाँ पे r पुट करेंगे, x और नहीं पुट करना है। इन प्लेस ऑफ x हम लोग r को पुट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस देके क्या करना है, 1/∞ पुट करना है। अभी जो 1/∞ है इसका मतलब क्या है, 0 है। तो
ये फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर। ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। मैं दूसरा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था 0 से π/2। 0 है आपका लोगों का लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, यहाँ पे है cos x dx। इंडिकेशन ऑफ cos x मतलब क्या था, sin x था, तो यहाँ पे सिंपली sin x पुट कर दीजिए, sin x हो गया। यहाँ पे अभी क्या करना है, सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, 5/2 यहाँ पे 0। sin x की जगह पे x की जगह पे क्या पुट करना है, सिंपली sin π/2 और माइनस क्या आएगा, sin 0। मतलब अपर लिमिट एक बार पुट करना है, एक बार माइनस देके लोअर लिमिट पुट करना है। तो ये हो गया sin 90 मतलब 1, sin 0 मतलब 0। सो ये फाइनली क्या आएगा, आंसर आएगा 1। यही है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो था इसका आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप लोग खुद कर लीजिए सिंपल इंटीग्रेशन करके। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग कर लेना, मैं 4 करके दे रहा हूँ अभी फिर से। क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे है एम वी, यहाँ पे है डी वी फ्रॉम यू टू वी। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, फ्रॉम यू टू वी मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट यू से वी तक इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे भी फिर से क्या है, एम जो है ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है वी, यहाँ पे भी क्या है डेरिवेटिव है वी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, वी के पावर है 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे है वी डी वी, यहाँ पे है यू से वी तक। तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे ये हो गया एम, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी मतलब क्या आएगा, v²/2, यहाँ पे है वी, यहाँ पे है यू। मैं इसको फिर से यहाँ से लिख रहा हूँ, ये हो गया m। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो v²/2 था, तो अभी क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे बाहर ले आएंगे। इम्प्रेस ऑफ दिस v एक बार तुमको v पे करना है और नेक्स्ट एक बार क्या करना है, माइनस। देखिए ये तो स्क्वायर जो पावर है, पावर को चेंज नहीं होगा, सिर्फ v के जगह पे इस v को करना है। और जो u है मतलब ये अपर लिमिट यहाँ पे हो गया, उसके बाद माइनस देके फिर से यू जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करना है। 2 तो बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया, तो यहाँ पे होगा ये। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अभी जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आप लोग कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करके दे रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx बाय फ्रॉम 0 to π/4 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x मतलब क्या आएगा, फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस cos ऑफ 4x बाय क्या है वो होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 4। आप लोग को पता है इतना सा, पहले क्लासेस में जो वीडियो बना था वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा तो। और यहाँ पे है π/4, यहाँ पे है 4। अभी ये जो 4 है, ये 4 तो हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4। तो अभी यहाँ पे क्या रह गया, cos ऑफ 4x, यहाँ पे है π/4 और यहाँ पे क्या था, 0 था, ये 4 नहीं, यहाँ पे 0 था, ये है 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 1/4 पहले से ही है, इम्प्रेस ऑफ दिस 4, अभी 4 जैसे ही ऐसे ही रहना होगा, cos 4 to 4 ही रहेगा। इम्प्रेस ऑफ x ओनली क्या होगा, π/4 पुट करना होगा यहाँ पे, इम्प्रेस ऑफ x ओनली π/4 यहाँ पे पुट करना है। और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, cos ऑफ 4 पहले से ही है, इम्प्रेस ऑफ अभी क्या करना है, माइनस ए हो गया, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस क्या पुट करना है अभी, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे cos 4 ऑलरेडी थे, x के जगह पे इस बार लोअर लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी एक्सप्रेशन क्या आएगा, cos π/4, 4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, cos π, और यहाँ पे क्या होगा, cos 0, 4 × 0 = 0। फाइनली क्या रहा है बच्चों, देखो ये माइनस पहले से ही था, cos π मतलब कितना आएगा, ये है -1/4
-1/4 cos पाई मतलब कितना होगा -1 और cos 0 मतलब पहले से ये माइनस है, यहाँ पे आएगा -1। फाइनली क्या आएगा -2 और ये -1 मतलब क्या आएगा +2/4। फाइनल आंसर आ रहा है 1/2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर आ रहा है ये वो है हाफ। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं अभी दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अभी मैं आप लोगों को 9 करके दूंगा, बाकी आप जो 7 है 8 है आप लोग खुद कर लीजिएगा, आप लोग से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, बाकी आप लोग 7 और 8 खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अपर लिमिट a to b, यहाँ पे आंसर और क्या दिया है log of x to the base e by x dx। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल लॉग का ये यूज करना है। सपोज यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट log of x to the base e इक्वल टू सपोज u है। अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ log of x to the base e इक्वल टू क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स आएगा। इसको करने से क्या आएगा, फिर से डी डी एक्स ऑफ log x मतलब क्या आएगा 1/x आएगा। तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे आएगा 1/x। फाइनली क्या होगा डी यू इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं डी एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। अभी ये जो एक्सप्रेशन था इसको हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक हो गया, log of x टू द बेस ई मतलब क्या लिया था यू लिया था, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यू। और डी एक्स बाई एक्स मतलब क्या था, हम लोग के पास डी यू था, ये हो गया। अभी क्या करेंगे यू डी यू मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू डी यू का यहाँ पे पावर क्या है अभी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या करेंगे 1 + 1/1 + 1 मतलब क्या आएगा 1 + 1/1 + 1। यहाँ पे है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ए है ये बी है। फाइनली क्या आ जाएगा ये u²/2 और यहाँ पे आएगा ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये जब ये 1/2 है 1/2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा u², ये है बी और है ए। अभी u के जगह पे हम लोग यहाँ पर करना है, ये जो लिखा था u के जगह पे log of x यहाँ पे करना है। तो क्या आ जाएगा आप लोग के पास, यहाँ पे आंसर तो पहले से यहाँ पे हाफ है, हाफ पहले से ही है। यूज के जगह पे हम लोग क्या करेंगे log of x to the base e और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, ये स्क्वायर, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। अभी क्या करेंगे अपर लिमिट एस के जगह पे एक बार बी पुट करेंगे, एक बार ए पुट करेंगे। इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा नीचे लिख के देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा रफ करके देखिए। ये जो लाइन है इस लाइन से मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी ये हो गया हाफ, ये है log ऑफ यहाँ पे क्या आएगा ई है, एक्स के जगह पे एक बार पुट करेंगे हम लोग b², यहाँ पे आएगा b² माइनस फिर से क्या आएगा log ऑफ यहाँ पे ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा a²। अभी लॉगरिथम के जो फॉर्मूले थे हम लोग के, उसके हिसाब से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं b/a, मतलब जैसे हम लोग लिखे थे ना log ऑफ b माइनस log ऑफ a मतलब क्या था log ऑफ b/log ऑफ a, इसको हम लोग उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये हो गया हाफ, यहाँ पे हो गया log ऑफ e, यहाँ पे क्या आएगा b/log ऑफ a टू द बेस e। फाइनली इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर करके रख सकते हैं। तो ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर, तो ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर, ये पोर्शन हो गया। तो आप लोग बाकी जो अभी क्वेश्चन बचा हुआ है ये मैंने छोड़ दिया, इसका आंसर आप लोगों का 2 आना चाहिए, कोशिश करके देखिए इसका आंसर 2 आना चाहिए, बाकी लोग मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों से हो जाएगा आराम से। तो आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे एरियाज एंड द कर्व जो है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसका कुछ पार्ट्स करेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे,
तो वीडियोस जो है आप लोग फॉलो करते रहिए और उसको कमेंट कर दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल है कि नहीं आप लोगों के लिए। और कुछ दूसरा क्वेश्चन चाहिए या आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे बोल दीजिएगा, मैं वो सब कवर करने की कोशिश करूँगा। और तब तक आप लोग ये जितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ है आज आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में। नहीं तो रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ये सब जो जितने सारे हम लोग अभी के सब कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इंटीग्रेशन कैलकुलस का, ये सभी फिजिक्स में अलग अलग पार्ट्स में यूज़ होगा। तो इसलिए इन सबको आप लोगों को कम से कम जो बेसिक्स है वो सब आप लोग आना चाहिए। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।